हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। और इससे पहले जो हमने 15-16 बता दिया है, उसके बाद से जो है 1 से लेकर 11 तक बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग जो है देखते हैं क्या है। तो आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD/CD बराबर है AB/AC के हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पे हमने आकृति बना लिया है। ठीक है, ये जो है दिया हुआ है कि ABC एगो त्रिभुज है। ठीक है, और इस पे जो है AD इस प्रकार है कि दिखाना है कि इसको और इसको जो है क्या करता है, इस कोण को जो है बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक बार हम लोग जो है सिद्ध किए हैं कि ये बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। लेकिन अब कह रहा है कि इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना के, तो जो सिद्ध कीजिए कि जो है यह क्या है, इसको जो है इस कोण को समद्विभाजित करता है। AD जो है इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद से जो है रचना लिख लेते हैं। उसके बाद से हमने रचना ये किया है, CE को जो है C से जो है बिंदु EC खींचा है, और उसके बाद से जो इस जो है BA को जो है E तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस रचना को जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग को जो हल में लिखेंगे, हल में क्या दिया है, तो क्या दिया है कि ABC एक जो है त्रिभुज है तथा BC पर कोई बिंदु D है, और जो है माना BC पे कोई ABC एक त्रिभुज है, आप BC पे कोई बिंदु A जो है AD है, कोई बिंदु D है, BC पे कोई बिंदु D है, जो है और जो है BD/CD बराबर हो रहा है, माना D इस प्रकार इसको विभाजित कर रहा है कि जो है BD/CD बराबर हो जा रहा है AB/AC के। ठीक है, मैंने ये चीज़ आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, मैंने BC पर कोई बिंदु D है और जो है BD/CD बराबर है AB/AC के, इतना चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को जो है सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि AD जो है ये वाला भुजा AD जो है क्या करता है, कोण BAC को यानी कि इस वाले कोण को, ये टोटल जो कोण है, एक मिनट, यहाँ पे जो ये टोटल जो कोण है ये वाला, ये इसको जो है क्या करता है, AD बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये जो है हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए जो हम लोग को एक रचना करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग इससे पहले एक रचना कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह का, तो इसी का उल्टा है, उसी का जो रचना है ना, उसी का जो है मैंने जो सिद्ध किए हैं उसका विलोम है ये। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग ने क्या किया रचना में कि हमने जो है AE को मैंने BA भुजा को जो है E तक इस प्रकार बढ़ाया है कि जितना A है उतना ही A है। मैंने हमने क्या किया कि AC को नाप लिया और उतना ही जो है इस पे स्केल रख के और यहाँ तक जो है बढ़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद से इसको मिला दिया, तो यहाँ पे काटा। ठीक है, मैंने इसके बराबर नाप के इसको जो है बढ़ा लिया। ठीक है, अब बढ़ाने के बाद से अब इसको मिला दिया, तो ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, मिला लिया, ये जो है मिला लिया है। अब जो है वही हमने रचना में लिख दिया है कि भुजा BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AE बराबर हो गया AC के। ठीक है, AE बराबर है AC के। ठीक है, ये जो हमने रचना से किया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब AC और AE बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण E बराबर हो जाएगा कोण C के, हो जाएगा ना, मैंने बराबर भुजा ये और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अर्थात जो है क्या हो जाएगा, अतः या अर्थात, तो अतः में हम लोग लिख सकते हैं, अतः पेंसिल से लिखना सही नहीं रहेगा, पेन से ही लिखते हैं। तो अतः क्या लिखेंगे कि कोण AEC माने AEC यही कोण है ना, कोण AEC। देखिए कोण को कभी भी लिखिएगा तो जो इसको बीच में रखना पड़ता है, जैसे एक कोण है तो AEC यहाँ पे जो है बीच में रख रहे हैं E को। ठीक है, अब बराबर जो है क्या हो जाएगा, कोण EC A के चाहे ACE के। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ACE। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, माना कोण AEC बराबर हो जाएगा कोण ACE के। क्यों, क्योंकि
किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा ए माने ए सी और ए ई बराबर हैं, तो इसके सामने के जो कोण हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी एक प्रमेय है, ठीक है। इसको पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो बस जान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो बराबर भुजाएं हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एकदम एकदम क्लियर है, ये जो है एकदम क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद से जो है, तो अब जो है हम लोग इसको जो है समीकरण नंबर 1 जो है नाम दे देते हैं, ठीक है, काम में आएगा ये आगे, ठीक है। अब जो है देखिए, देखते जाइए कैसे सिद्ध हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को जो है ये पता है क्या कि बी डी बटे सी डी बराबर है किसके, ए बी बटे में ए सी के बराबर है, ठीक है। तो जब ये दिया है, ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, यह तो दिया गया है, ठीक है, ये जो है दिया गया है। तो इस प्रकार हमने जो है इतना बराबर इतना लिख दिया। अब जो हम इसी बात को जैसे कि बी डी अब बटे में जो है सी डी है ना, बी डी बटे सी डी बराबर, अब यहाँ पे देखिए ए बी अब बटे ए सी के जगह, यहाँ पे ए सी के जगह पे हम लोग जो है चूँकि ए ई और जो है ए सी बराबर है, तो ए सी के जगह पे हम लोग ए ई लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो ए ई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है ए ई बराबर है ए सी के, क्योंकि ए सी बराबर है किसके, ए ई के, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, या इसको रचना से भी लिख सकते हैं, रचना से हम लोग ये रचना से ही तो जो है बताए हैं कि ए ई बराबर है ए सी के, या जो है हम लोग जो है इसको भी बताए हैं रचना से ही, ठीक है। तो रचना से जो हो गया है, रचना से ए सी बराबर है ए ई के, तो जो है हमने ए सी के जगह पे ए ई रख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि जो है, अब देखिए इसका अनुपात हम लोग को मिल गया कि जो है बी ए बटे ए ई बराबर क्या मिल गया, बी डी बटे डी सी। और जब ये अनुपात जो है बराबर होते हैं तो ये जो है क्या होता है, इसके समांतर होता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ये जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार जो है अगर ये समांतर होता है तो इस प्रकार इससे जो है सिद्ध हो रहा है कि ये जो है ए डी जो है समांतर है सी ई के, ठीक है। तो इससे जो है क्या जो है प्रूफ हो रहा है कि जो है डी ए जो है ए डी चाहे डी ए, तो ए डी समांतर हो जा रहा है किसके, ए डी समांतर हो जा रहा है ई और ई सी के, इसी भुजा के समांतर हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये जो है अनुपात बराबर है तब, ठीक है। मैंने ये जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह जो है इसके समांतर है, तो जो विभाजित करती है। आज जब विभाजित करती है, अब देखिए आज जब अब मान लीजिए अनुपातिक विभाजित करती है, और इसी का उल्टा कि अगर इसको अनुपातिक विभाजित करती है तो ये इसके समांतर होगा, ठीक है। तो इसीलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के जो है विलोम से जो है ये हो जा रहा है कि ए डी समांतर है इसी के, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से चाहे आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय के विलोम से, विलोम है ना, इसका उल्टा हो रहा है कि ये अनुपातिक है तो ये समांतर होगा, यह उल्टा हो रहा है आधारभूत प्रमेय के विलोम से, के विलोम से, ठीक है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अब जो है अब देखिए जब ए डी जो है समांतर हो गया इसी के, जब ए डी समांतर है इसी के, तब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो है क्या संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं, तो जब ए डी जो है समांतर है इसी के, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण ए ई सी के, कोण ए ई सी के, माने हाई कोण माने बी ए डी, ये वाला कोण इस कोण के जो है क्या होगा, संगत होगा ए ई सी के। तो इसलिए जो है ए ई सी यहाँ पे लिख देंगे संगत कोण, यहाँ पे लिख देंगे
संगत कोण से, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए, काम में आएगा आगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 कह दीजिए इसको। अब देखिए ये जो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, माने दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एकदम फिक्स है कि जो भी कहा जा रहा है कथन याद रखिएगा, सब जगह काम आएगा, ठीक है। तो एकांतर कोण से जो है तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण जो है कौन सी है, DAC, यही ना कोण है, ये वाला कोण तो DAC। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण E चाहे ACE के, ठीक है, ACE के। कैसे? क्यों? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण से। एकांतर, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जानता है कि एकांतर कोण क्या होता है, लिखने की और ज़्यादा चर्चा नहीं है, ठीक है। एकांतर कोण से, सॉरी पेन का नोक ही यार टेढ़ा हो गया, टूट गया, सॉरी, ठीक है। तो देख लीजिए पेन तो भाई टेढ़ा हो गया इसका नोक ही, ठीक है। देखते हैं चलता है कि नहीं है, ठीक है। तो एकांतर कोण से जो है ये क्या हो गया, एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर आप लोग 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। इसी से लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर, यहाँ पे देखिए कोण जो है, अब देखिए जब इतना बराबर इतना हो गया, इतना बराबर इतना हो गया, ये तो हम लोग जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पे देखिए हम लोग जो है पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि कोण AEC बराबर है कोण ACE के, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो अब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब कि ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कोण AEC बराबर है किसके, कोण ACE के, ठीक है। जो है समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। राइटिंग सही नहीं बन पा रहा है, इसका नोक ही जो है अलग हो गया, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से हैं, तो समीकरण नंबर 1 से हो गया। तो अब देखिए जब ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण क्या, BAD बराबर हो जाएगा कोण DAC के, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से। क्यों? क्योंकि जब ये और ये बराबर हो गए तो समीकरण नंबर 2 और 3 से जो हमने ये प्राप्त कर रहे हैं तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से जो है क्या हो रहे हैं, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो इति सिद्धम, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, इसलिए अतः जो है क्या होगा, जब बराबर है, जब कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब कि AD जो है क्या कर रहा है, तो AD जो है कोण BAC को क्या कर रहा है, क्या समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है। और इति सिद्धम लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि सब सवाल समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से समझाने की हमें आवश्यकता तो नहीं दिख रहा है, एक नज़र आप लोग फिर से देख लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कॉपी पे नोट करके और इसको एक बार फिर लगाएंगे ना तो बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पे तो नोट करते नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते होंगे, वो भी वीडियो पूरा नहीं देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ जो है पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो और भी कोई डाउट है तो बताइएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।